हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग पिछली वीडियोज़ को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लास चलती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्रैश कोर्स देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है निचोड़ जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिलेंगे, हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सरकारी सीट लेना है तो इस निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न, जो कि ये पिछली जीके जैसी क्लास में ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा भी था। तारों के रंग सूचक होते हैं किसके? ये आपको बताना है। तारों के जो रंग सूचक होते हैं वो किसके होते हैं? और बहुत सारे लोग इसका जो है जवाब भी दिए हैं, तो ताप के सूचक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं क्या? जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूटॉनिकी अलग अलग, ठीक है, संख्या होती है एक तत्व के समस्थानिक में। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है क्या? सीधा, उल्टा, रेखी या ऋणात्मक? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है रुधिर दाबमापी या ईईजी या ईसीजी या सीटी स्कैन? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है ईईजी। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जो मस्तिष्क की विद्युत क्षमता होती है वो ईईजी के द्वारा बताई जाती है। ईसीजी का संबंध हृदय से होता है। ठीक है, चलिए, वर्षावाहक बादल काले दिखाई देते हैं क्योंकि? वर्षावाहक बादल जो है काले दिखाई देते हैं क्यों, ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2023 में यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न, फ्रांस में राजतंत्रता के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये आपको बताना है। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया, नंदनगढ़ का। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में है, ये भी अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में जो है अग्रभूमि भूमिका निभाई थी? आपको बताना है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी?
तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाए थे अमीर खुसरो। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2016 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जॉन राज एवं श्रीधर ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? बताएं सभी लोग, किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृत सागर, मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताएं सब लोग, वह कौन सा राज्य है जो मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र है या कर्नाटक है या मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो वो राज्य है उड़ीसा। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएं सब लोग, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए, और सबसे ऊंचा बांध पूछता टिहरी, टिहरी टिहरी बांध किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और किस राज्य में है ये भी आपको बताना है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह जो है अधिकतम समय लेता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वो ग्रह है बृहस्पति। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? बांकू जो है किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो वो था मैक्सिकन गेहूं। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभियान में दिया गया था? लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के योगदान के अभियान में दिया गया था डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क कि निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन को, अर्जेंटीना को, मोन्टाना को, ब्राज़ील को। तो 46 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा, और 25 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट जो भी रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और स्क्रैच कोर्स को भी आप लोग जो है परचेज कर लीजिए। 2022 में स्क्रैच कोर्स से पढ़कर बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं जो हैं सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन लिए हैं, तो कंप्लीट सिलेबस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। 500 पेज की निचोड़ PDF है। ठीक है, और ये क्लासेस का टाइमिंग है। तो आज की जो है वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।